Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास. माई सेल्फ सौरभ अबोटी. आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रिसोर्सेज. रिसोर्सेज, इस टॉपिक में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि उनका मीनिंग क्या होता है, उनका टाइप, कितने टाइप्स के होते हैं रिसोर्सेज, अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके यूजेस क्या है और उन रिसोर्सेज को हमको कंजर्व कैसे करना है. तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, रिसोर्सेज. चलो स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज के बारे में. आइए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को देखते हैं. ऑल मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच सेटिस्फाइड आवर नीड्स आर कॉल्ड एज रिसोर्सेज. अब देखिए सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं. सेटिस्फाइड आवर नीड्स, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाइड कर रही हो वो क्या कहलाएगी, रिसोर्सेज कहलाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में पेन है, वो आपकी नीड को सेटिस्फाइड कर रहा है. कैसी नीड? आपको लिखना है. आपको लिखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और आपने पेन को यूज़ किया तो पेन भी क्या हो गया आपके लिए, रिसोर्स हो गया. आपको गर्मी लग रही है, आप आए और आपने फ़ैन ऑन कर दिया. फ़ैन क्या कर रहा है? फ़ैन आपको आपकी गर्मी को दूर कर रहा है, आपको ठंडक दे रहा है. ये भी क्या हो गया, ये भी रिसोर्स हो गया. तो हमारे आसपास चारों तरफ जो भी चीज़ हमारी नीड को सेटिस्फाइड करे वो क्या कहलाएगी, रिसोर्सेज. वो कुछ भी हो सकता है. आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, रिसोर्स. आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, रिसोर्स. इट मीन्स इन आवर एनवायरनमेंट विच सेटिस्फाइड आवर नीड्स एज कॉल्ड एज रिसोर्सेज. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. ऑल रिसोर्सेज आर हैव सम वैल्यू. देखिए कोई भी रिसोर्स होता है तो उसकी कुछ वैल्यू होती है. वो वैल्यू कम भी हो सकती है, वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है. वैल्यू मीन्स आप मार्केट में कुछ सामान लेने गए, आपने दुकानदार से पूछा ये कितने की है, उसने कहा 10 रुपये की. कोई दूसरी वाली के 20 रुपये की. वैल्यू फ़र्क है, एक 10 की है और एक 20 की है. इसका मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती है उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और उन्हीं वैल्यू के ऊपर उसकी डिमांड होती है या उसकी सप्लाई भी होती है. वैल्यू मीन्स वर्थ. वर्थ, उसका उपयोग क्या है, क्या उपयोग में काम आ रही है वो. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. हमारे आसपास ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है पर कुछ की नहीं है. आप बता सकते हैं किसकी नहीं हो सकती है? चलिए मैं बताता हूँ आपको. आपके चारों तरफ एयर है, ऑक्सीजन है. क्या कर रही है ऑक्सीजन? आपकी कौन सी नीड को सेटिस्फाइड कर रही है? आपके ब्रीथ लेने की नीड को सेटिस्फाइड कर रही है, हमें लाइफ दे रही है. इट इज़ लाइफ सेविंग ऑक्सीजन. पर क्या उसके लिए हमें वैल्यू करनी पड़ती है, उसको वैल्यू देनी पड़ती है? क्या हम उसके लिए रुपए देते हैं? नहीं. तभी इसमें लिखा हुआ है सम हैव इकोनॉमिक वैल्यू. इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स कुछ उनका प्राइस होगा, कुछ वैल्यू होगी, जबकि एयर की नहीं है. बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स. जैसे एयर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, गोल्ड भी इम्पोर्टेंट है. दोनों रिसोर्सेज है, दोनों नीड को सेटिस्फाइड कर रहे हैं. गोल्ड हमें तैयार होने में मदद करता है, हमारी चीज़ों को लग्जरी बनाता है, जबकि एयर हमें लाइफ देती है. पर अगर हम इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें तो गोल्ड की है और एयर की नहीं है. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिक वैल्यूबल विथ टाइम. अब इस बात को समझिए. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ. आपके फादर ने एक प्लॉट लिया, एक ज़मीन का टुकड़ा लिया. ठीक है, वो ज़मीन का टुकड़ा आपके फादर के 1 लाख का रहा. 1 लाख. आफ्टर 10 ईयर्स उसकी प्राइस कितनी हो गई? 10 लाख. तो क्या रिसोर्स ने अपनी इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाया? यस, ऑफ कोर्स. हमने 1 लाख में लिया था, जैसे समय बीतता गया उसकी वैल्यू बढ़ती गई. हाँ, इसके ये एक एग्जाम्पल की तरह हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है. जरूरी नहीं कि उसकी वैल्यू इतनी ही बढ़े, हो सकता है कुछ कम भी बढ़े. अगला पॉइंट देखते हैं. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंज सब्सटेंस इनटू पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज.
सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स के ऊपर ध्यान देते हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, समय और टेक्नोलॉजी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो होती है वो किसी भी रिसोर्सेज को अच्छा कर सकती है। आज से 10 साल पहले की बात करें तो हमारे पास इस तरह के कुछ फ़ोन होते थे, स्क्रीन होती थी, बटन्स होते थे। समय बीता, हमारे पास आज कैसे फ़ोन आने लग गए, टच स्क्रीन, सिर्फ यहाँ पर 3 बटन है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे समय बीता टेक्नोलॉजी भी क्या होने लगी, चेंज होने लगी, हो कि नहीं। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। अब लोगों के मन में नॉलेज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, आइडियाज़ आते हैं कि अच्छा ये हो सकता है, ऐसा करने से और रिसोर्स बन सकते हैं। पहली बार जब कंप्यूटर बना था तो एक पूरे कमरे में कंप्यूटर को रखा जाता था, फिर धीरे धीरे लोगों ने इसके ऊपर डिस्कवरीज करनी स्टार्ट की, फिर हमारे पर्सनल कंप्यूटर होने लगे, फिर लैपटॉप होने लगे, आज तो पाम टॉप आता है। आप अपनी हथेली पे भी कंप्यूटर जितने पावरफुल इक्विपमेंट को अपने हाथ में रख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे आइडियाज़ ने, हमारे नॉलेज ने, इन्वेंशन ने, डिस्कवरीज ने बहुत सारे रिसोर्सेज को क्या किया, क्रिएट किया, हेल्प करी। थॉमस एल्वा एडिसन को देखिए, उसने बल्ब का आविष्कार किया था और आज आप देखिए आपको कितने टाइप की लाइट मिल जाती है, हैलोजन लाइट, एलईडी लाइट। क्या ये उस समय पॉसिबल था? नहीं। समय बीता, टेक्नोलॉजी नई नई आई और उस टेक्नोलॉजी ने हमको नए रिसोर्सेज दिए। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। और जैसे ही कोई इन्वेंशन होता है, जब उसे लोग देखते हैं तो वो सोचते हैं अरे वाह, इसने ये इन्वेंशन किया, मैं भी तो ये कर सकता हूँ, मैं भी तो दूसरा इन्वेंशन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने जब मोबाइल फ़ोन बनाया होगा तो स्टार्टिंग में तो इतना बड़ा कॉर्डलेस फ़ोन था, हाथ में लेके घूमना पड़ता था। अब थोड़ा फ़ोन का साइज़ छोटा हुआ, अब टच स्क्रीन फ़ोन लगे, अब तो वॉचेस आने लग गई हाईटेक। तो जैसे जैसे कोई इन्वेंशन होता है तो दूसरे लोगों को लीड मिलती है। लीड मीन्स उनको आप कह सकते हो कि वो सोचते हैं कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए, डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। जब हम आदि मानव थे, ठीक है, उस समय हमने फायर की डिस्कवरी की थी। अगर हम फायर की डिस्कवरी नहीं करते तो क्या हम कुकिंग की प्रैक्टिस कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, हमें तो पता ही नहीं फायर क्या होता है। अगर हमें फायर ही नहीं पता होता तो हम कुकिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते थे? हम तो वही कच्चा मांस या जो भी कच्चे फल होते थे वही खाए। इन्वेंशन ऑफ द व्हील रिजल्टेड इनटू डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। व्हील का इन्वेंशन, जब हम आदि मानव थे उस समय हमने व्हील का इन्वेंशन किया। अगर हम व्हील का इन्वेंशन नहीं करते तो क्या आज हम कार्स बना सकते थे? क्या आज हम एरोप्लेन बना सकते थे? क्या आज हम मोटर बाइक बना सकते थे? क्या हम साइकिल बना सकते थे? इम्पॉसिबल। इसका मतलब जब कभी भी एक चीज़ की डिस्कवरी होती है, इन्वेंशन होता है, नया आइडिया आता है, तो वो आने वाले फ्यूचर में टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ हमें नई नई चीज़ों के बारे में हेल्प करता है बनाने में। जैसे व्हील बना, तभी तो आज इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है। हमारे पास कार है, बाइक है। आप इमेजिन कर सकते हो बिना व्हील की कार और बाइक चलाने में कैसी रहेगी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेज के डेफिनेशन के बाद हम रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रिसोर्सेज के जो टाइप्स है वो उनके यूज़ के हिसाब से, सोर्स मतलब कहाँ से आए हैं, ओरिजिन कैसे है, और रिन्यूएबिलिटी क्या उन्हें वापस यूज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उनके हिसाब से इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। सोर्सेज के हिसाब से हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रखा है, नेचुरल, ह्यूमन मेड। इसका मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। सोर्स क्या है? नेचर, फॉर एग्जांपल वाटर। ह्यूमन, हम भी रिसोर्स हैं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी आपकी नीड को सेटिस्फाइड कर रहा हूँ, तो मैं भी एक रिसोर्स हुआ। ह्यूमन मेड, ऐसे रिसोर्सेज जो किसने बनाए हो? ह्यूमंस ने बनाए हो। आपके घर के बाहर की रोड, आपके घर के पास में कोई ब्रिज बना हुआ है, कोई स्कूल बनी हुई है, वो किसने बनाए? ह्यूमंस ने बनाए। दैट इज ह्यूमन मेड।
ऑरिजिन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक मीन्स लाइफ, जिसके अंदर लाइफ हो, जो जीवित हो, जो सांस ले रहा हो। अबायोटिक मीन्स जो जीवित नहीं हो। आप अभी इन्हें देखिए, हम इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबल, जिन्हें बार बार यूज किया जा सकता हो। फॉर एग्जाम्पल एयर वी ब्रीथ, हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं ब्रीथ करने में। नॉन रिन्यूएबल, जिसे रिपीट नहीं किया जा सकता, जिसे बार बार यूज नहीं किया जा सकता, एक बार यूज होने के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर यूज में एक्चुअल एंड पोटेंशियल। क्लास आज हमने रिसोर्सेज के अदर टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, हमने यूबिक्विटस रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और हमने लोकलाइज रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.